हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 और आज हम चैप्टर 2.1 की जो एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए अभी एक्सरसाइज 2.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इन्होंने क्या किया है, ये 5 एक्सप्रेशन देके रखे हैं और ये बोला है कि भाई इनमें से जो है कौन कौन से पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इनको एक्सप्रेशन बोलते हैं ये। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं। ओके, जैसे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जैसे ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स ये जो लिखा हुआ इधर या ये वाई लिखा हुआ है, ये जो भी अल्फाबेट्स लिखे हैं, ये वाला वाई, एक्स, वाई, टी, ये होता है वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल जो है वो कोई भी शक्ल ले सकता है, तो हमारे केस में आपको फिलहाल याद रखना कि ये वेरिएबल है। इसके अलावा एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो होता है एक्सपोनेंट्स। ओके, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, एक्सपोनेंट्स होता है ये जो पावर है ना इसकी, जैसे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है जो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे वाई की पावर 2 है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर, इसके ऊपर कितने पावर लगी हुई है। ओके, तो अब सबसे पहली बात है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी जो पावर है ना वो होल नंबर में होती है, सारी की सारी वेरिएबल की पावर होल नंबर में होती है। ठीक है, वेरिएबल आपको पता चल गया, जो अल्फाबेट्स होते हैं ये वेरिएबल है। और एक्सपोनेंट क्या होता है, इसकी पावर। और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी पावर होल नंबर में होती है। होल नंबर क्या आपने नंबर वाले चैप्टर में पढ़ा है, 0 से लेकर शुरू होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक चलते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। ओके, तो जिसकी भी पावर होल नंबर में होगी तो उसका हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, तो याद रखिए ये होल नंबर है, ये माइनस की साइड को नहीं रहेगा, सिर्फ यही सेट होल नंबर का। अगर आपको कुछ डाउट है तो नंबर वाला चैप्टर जाके देख लें। ओके, तो चलिए अभी 1 बाय 1 करके ये जो है करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का जो है फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये बोलता है कि ये जो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो पहली बात देखिए, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा 4x की पावर 2 माइनस 3x की पावर, ये जो है ना कुछ भी नहीं लिखा, इसको मैं 1 लिख सकता हूं, प्लस 7x की पावर 0 लिख सकता हूं। ओके, तो यहां पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, तो ये सिंगल वेरिएबल है पहली बात। और इसकी पावर क्या है, देखिए इसकी पावर 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। ओके, जिसकी पावर 0 होती है ना उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो 7 के पीछे x नहीं है ना उसकी पावर में x की पावर 0 लिख सकता हूं। ओके, तो इसकी पावर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, तो ये सारे होल नंबर है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया ना होल नंबर क्या होते हैं, 1 2 0 1 2 3 4, ये होल नंबर है। तो ये देखिए ये सारी की सारी पावर इसकी होल नंबर में, और ऊपर से ये सिंगल वेरिएबल है, इसमें सिर्फ x है। ओके, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे इसके आंसर में कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ओके, ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है ओके वेरिएबल के, उसकी पावर जो है वो होल नंबर में है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसका आंसर ये हो गया। इसी प्रकार से सेकंड करते हैं। अभी सेकंड में देखिए क्या कर सकते हैं, सेकंड में हम ये कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, y की पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और y की पावर 0 लिख सकते हैं। ओके, इसमें भी देखिए क्या है, एक तो वेरिएबल सिंगल है, तो ये ऊपर की तरह रहेगा कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल रहेगा ये भी, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, ओनली y है। ओके, इसके अलावा ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, होल नंबर में देखो 0 है, 2 है। ओके, अगर होल नंबर के बाहर का कुछ रहेगा तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल जो है नहीं है। अब ये होल नंबर है तो ये भी यस, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ठीक है, तो इसका भी सेम आंसर है, सेम आंसर, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अब ये नेक्स्ट आ गया थर्ड वाला, इसमें देखिए क्या है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, ये करना, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, टी की पावर 1/2 लिख सकता हूं। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं, प्लस यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और टी की पावर ये 1 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैंने अरेंज कर दिया। अब इस केस में वेरिएबल क्या है, ये टी वेरिएबल है। ओके, दिस टी इज वेरिएबल। अब इस वेरिएबल की पावर्स क्या है, ये 1 है, ये तो होल नंबर में आता है, लेकिन ये 1/2 होल नंबर में नहीं आता। ओके, क्योंकि होल नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, लेकिन 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, इसलिए अभी क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, इनफैक्ट ये पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा,
इसका आंसर रहेगा नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ओके, तो ये हो गया थर्ड पार्ट भी। अभी फोर्थ भी कर लेते हैं। ओके, फोर्थ में देखिए क्या है, y प्लस 2 अपॉन वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे y की पावर 1 प्लस 2, और ये 1/y रहता है, इसको मैं 2 रेज़ टू पावर y की पावर -1 कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो गया ना, अब ध्यान से देखिए, ये -1 है ना, ये होल नहीं होता, और ये 1 है वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल तो ये सिंगल है क्योंकि y इज वेरिएबल, लेकिन ये जो वेरिएबल की पावर है ना, ये होल नंबर में नहीं है, क्योंकि अगेन ये क्या है 0 1 2 3 ये सब तो होल नंबर है, लेकिन -1 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर से बाहर पड़ता है। इसलिए ये जो है ना फोर्थ वाला, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ओके, तो आंसर में आपने ये लिखना है। इसी प्रकार से पांचवा देख लेते हैं। पांचवें में क्या है, देखिए इसको तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए सीधा सीधा क्या है, सब ये जो है ना, इसमें डिफरेंस दूसरा और इसमें क्या डिफरेंस है, एक तो इसके वेरिएबल अलग अलग है। ओके, तो इसमें टोटल 3 वेरिएबल है, पहली बात। ठीक है, x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है और t अलग वेरिएबल है। इसके अलावा जो वेरिएबल की पावर क्या है, 10 क्या है, ये होल नंबर होता है, 3 भी होल नंबर होता है, 50 भी होल नंबर होता है। ठीक, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल वो सिंगल वेरिएबल वाला नहीं है, 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि जितने भी इसके वेरिएबल है उसके जो पावर्स है ना, एक्सपोनेंट्स, वो होल नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट्स है ना, ये होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल वाला है। ओके, तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.1 का खत्म हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।